मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 4 कठपुतली को लेकर आए हैं। आज हम वाचन करते हुए इस पाठ का अर्थ समझेंगे। आइए वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र। आइए इस कविता के बारे में जरा जान लेते हैं। कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनकी समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आइए पाठ का अर्थ देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। इस पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, कठपुतली में कठ शब्द काठ से बना है। काठ का अर्थ होता है लकड़ी, तो कठपुतली का अर्थ हो जाएगा काठ से बनी पुतली, लकड़ी से बना पुतला या खिलौना। गुस्से से उबलना, क्रोधित होना, पांवों पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो। पद्यांश का अर्थ देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। देखिए, गुस्से से उबली का क्या अर्थ है यहाँ पर? क्रोधित होना। तो क्रोधित हुआ, कौन क्रोधित हुआ? कठपुतली क्रोधित हुई। क्रोधित होकर वो क्या कर रही? बोल रही। क्या बोल रही है? ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? यहाँ पे आप कठपुतली देख रहे हैं। एक कठपुतली है, उसके हाथ में, पैर में, सर में धागे बंधे हुए हैं, जो कठपुतली को चलाने वाले के हाथों की उंगलियों में बंधे हुए हैं। और कठपुतली को चलाने वाला व्यक्ति जो है, अपनी उंगलियों को हिला करके, अपनी उंगलियों के इशारे से कठपुतलियों को नृत्य कराता है, अभिनय कराता है। तो कठपुतली वही करती है जैसा आदेश ये उंगलियां या कठपुतलियों को नचाने वाला व्यक्ति देता है। तो कठपुतली जब अपने आगे पीछे इन धागों को देख रही तो क्या बोल रही है? ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अब कठपुतली क्या कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे आत्मनिर्भर होने दो, मुझे स्वतंत्र होने दो। बच्चों, यहाँ पे कवि जो है कठपुतली के द्वारा हम जैसे लोगों की ओर ही संकेत कर रहा है। जैसे आपका होता है ना, आपको अपने माता पिता की, अपने बड़े भाई की, अपने दादाजी की, अपने दादी की या अपने से बड़े लोगों की बातों को मानना पड़ता है। तो कई बार आपके मन में भी आता है कि हम इनकी बात क्यों माने, हम खुद से करेंगे। हम धूप हो रही है लेकिन हम बाहर खेलने जाएंगे, अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम खेलने जाएंगे, या हम ड्राइंग करेंगे, या हम कुछ करेंगे। हम आपका अपना स्वयं से इच्छा करती है खुद से कुछ काम करने की, और आपके माता पिता या आपके बड़े लोग आपको कुछ काम को करने से रोकते हैं और कुछ काम करने के लिए कहते हैं। उसी तरह कठपुतली को कठपुतली चलाने वाला आदेश देता है कि तुम ऐसे काम करो और ऐसे काम मत करो। तो कठपुतली क्या कह रही है? आगे पीछे जो मेरे धागे हैं इनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। इसी तरह आपके मन में भी होता है ना कि आपके माता पिता आपको स्वतंत्र छोड़ दें, आपको अपनी इच्छा से काम करने दें। तो ठीक ऐसे ही कठपुतली भी अपनी इच्छा से काम करने की इच्छा जाहिर कर रही है। आगे देखते हैं। आइए इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। और का अर्थ होता है दूसरी, मन के छंद छूना, मन की आवाज सुनना। अब देखिए बच्चों, कई बार होता है ना कि आप अपने दोस्तों को कुछ नए खिलौने, नए वीडियो गेम या नई साइकिल लिए हुए देखते हैं, तो आपका भी मन करता है कि हम भी नई साइकिल या नई वीडियो गेम्स ले लें। ठीक ऐसे ही ये जब कठपुतलियाँ हैं ना, ये कठपुतलियाँ
कि पहली कठपुतली की बात सुनती है कि मेरे आगे पीछे के धागे तोड़ दो और मुझे आत्मनिर्भर होने दो। जब ये पहली कठपुतली कहती है ना, तो बाकी जो कठपुतलियां हैं ना, वो ये बात सुन लेती हैं। और सुन लेती हैं तो वो क्या करती हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां उसकी पहली कठपुतली की बात सुन करके जो दूसरी कठपुतलियां थी वो बोली, क्या बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बाकी कठपुतलियां कह रही, हाँ बिल्कुल सही तुम कह रही हो, बहुत दिन हो गए हैं अपने मन से हमको कोई काम किए हुए, अपनी मन की आवाज को सुने हुए, अपने मन से स्वतंत्र होकर के कोई काम को किए हुए हमको बहुत दिन हो गए हैं। पहली कठपुतली है, बाकी कठपुतली की बात सुनती है ना, तो वो सोच में पड़ जाती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। चलिए आइए इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इच्छा का अर्थ होता है चाहत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जो पहली कठपुतली थी ना, वो क्या कही थी कि मेरे आगे पीछे के धागे तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर होने दो। तो वो सोच में पड़ गई। क्यों सोच में पड़ गई? क्योंकि बाकी कठपुतलियां थी वो भी बोली हाँ हाँ, हमको अपने मन की किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो ये बात सुन करके जो पहली कठपुतली थी वो सोच में पड़ गई। और वो क्या क्या सोच रही है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली है, उसके मन में ये चिंता हो गई, ये सोच, ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे मन में जो स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न हुई है, वो कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। मतलब ये है बच्चों, जब पहली कठपुतली थी ना, वो बाकी लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा की बात सुनती है, तो उसके कंधे पे बाकी लोगों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। और तब वो सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या अपने मन से किसी काम को करना उचित होगा, या हम अपने मनचाहा जीवन जी करके खुश रह पाएंगे, या हमारा मनचाहा जीवन से किसी और का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के विचार पहली कठपुतली के मन में आने लगते हैं। अब कठपुतली स्वतंत्र होने से पहले स्वतंत्रता की जिम्मेदारी के विषय में सोचने लगती है। वह इस बात पर चिंतित होती है, क्या उसकी स्वतंत्रता किसी और को हानि तो नहीं पहुंचाएगी, क्या उसकी स्वतंत्रता सबके लिए लाभदायक होगी। अतः अब वह सोच समझकर स्वतंत्र होने के पश्चात के जीवन के विषय में अच्छी तरह से विचार करके कोई निर्णय लेना चाहती है। कविता का भावार्थ ये है कि हम सभी अपने जीवन में स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अपना जीवन जीना चाहते हैं। परंतु जब यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाती है, तब हम उसे स्वतंत्रता के लाभ हानि के विषय में सोचते हैं। तब हमें उस स्वतंत्रता के लाभ और हानि समझ में आते। अर्थात बच्चों, जब हम पर किसी की जिम्मेदारी आती है, तब हमारे बात यह समझ में आती है कि हमारे द्वारा किए गए कामों से सिर्फ हम ही नहीं जुड़े होते, हमसे हमारा परिवार, हमारा समाज भी जुड़ा होता है। हमारे कामों का परिणाम सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी पड़ सकता है। इसी तरह यह कठपुतली भी जब यह सोचती है, स्वयं स्वतंत्र होने के बारे में सोचती है, तब तो निश्चिंत रहती है। परंतु जब उसके साथ और लोग भी जुड़ जाते हैं, तब वह सोच विचार करके स्वतंत्र होने का फैसला लेना चाहती है। आशा है इस पाठ का अर्थ आपकी समझ में आ गया। अगले अंक में संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।